नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निसर्ग यात्री पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट सचिन पै। पिछले वीडियो में हमने देखा श्री गजानन महाराज मंदिर। आज हम शेगांव स्थित गजानन महाराज के 5 धाम आनंद सागर देखेंगे। इसके साथ ही शेगांव का खाना भी एक्सप्लोर करेंगे। नया दिन, नई शुरुआत। और आज हम वापस गजानन महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। भक्त निवास से नीचे आते ही हमें सेवार्थी पूरे मन से स्वच्छता करते हुए दिखाई दे। ये सेवार्थियों की मेहनत से ही यह स्थान और पवित्र हो गया है। सुबह 7 बजे हम पहुंचे भक्त निवास के प्रसादालय में, जहां हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के लिए पोहा, उपमा, साबूदाना खिचड़ी, इडली, वड़ा, सांभर, चाय, कॉफी उपलब्ध है। स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट करके हम पूरे दिल से फिर एक बार श्री गजानन महाराज के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। आज रविवार का दिन था, तो लाखों की संख्या में भक्तजन दर्शन के लिए आए थे। करीबन 2 घंटे क्यू में रुकने के बाद हमें प्रसन्न भाव में गजानन महाराज के समाधि का दर्शन हुआ। श्री गजानन महाराज की लीलाओं और चमत्कारों ने शेगांव को एक पवित्र तीर्थस्थान बना दिया है। दर्शन करने वक्त एक ही जयघोष मन में था, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री संत गजानन महाराज की जय। दर्शन के बाद संस्थान के बस से हमने विसावा भक्त निवास का रास्ता तय किया, जो मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आनंद सागर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। विसावा भक्त निवास के बाहर बच्चों ने घोड़ा गाड़ी की जिद की और फिर हमने 1 किलोमीटर का सफर घोड़ा गाड़ी में तय किया। वैष्णव और वैभवी काफी खुश थे और ये एक अनोखा एक्सपीरियंस था। आनंद सागर शेगांव में 350 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल मनोरंजन और पर्यटन स्थल है। इसे श्री गजानन महाराज संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि कुछ सालों से यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है और कृत्रिम झील, बोटिंग, उद्यान, मेडिटेशन सेंटर, फाउंटेन लाइट शो आदि बंद है। मई 2024 में यहाँ आनंद सागर में सिर्फ मंदिरें खुली है और करीबन 1.5 से 2 साल और रिनोवेशन के लिए लगेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं संत मंडप दर्शन, जहां हमारे देश के महान संतों की शिल्प कलाएं हैं। काफी सुंदर शिल्प कला का प्रदर्शन किया हुआ है। कुछ दूर चल के आपको साक्षी गणपति मंदिर दिखेगा। सुंदर संगमरमरी पत्थरों से ये मंदिर बनाया है। यहाँ की गणेश मूर्ति के दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ।
गणपति मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर संगमरमरी पत्थरों से बनाया हुआ है। इस मंदिर में भगवान शिव जी, माता पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित है। ओम नमः शिवाय का जयघोष करते हुए हमने आनंद सागर को अलविदा किया। बस से हम वापस मंदिर के नज़दीक पहुंचे। दोपहर का समय था। लंच के लिए हम पहुंचे स्नेहांजलि होटल। मैं कभी भी ट्रैवल करता हूं तो वहां का लोकल खाना पसंद करता हूं। इसी बात पे हमने यहां के फेमस पाटोड़ी की सब्जी, सेव की सब्जी, रोटी, जीरा राइस ऑर्डर किया। पातोड़ी की सब्जी बेसन और देसी मसाले कूट कर बनाते हैं और सेव की सब्जी में तीखा सेव मसाला ग्रेवी में डाल के देते हैं। आनंददायक भोजन करने के बाद गर्मी से छुटकारा पाने के लिए वैभवी, वैष्णवी और मैं बर्फ के गोले खाने पहुंचे। ये रंगीन बर्फ के गोले खाकर कुछ समय के लिए ठंडा लगा। कुछ देर भक्त निवास में रेस्ट करके हमने ऑटो रिक्शा बुक की शेगांव के 5 धाम देखने के लिए। यहाँ ऑटो वाले से आप ज़रूर बार्गेन करना, और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया है। शेगांव का पहला धाम कृष्णा जी का मड़ा। कृष्णा जी का मड़ा शेगांव में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो श्री गजानन महाराज के भक्तों के बीच खासा प्रसिद्ध है। इस स्थान पर कई चमत्कारी कहानियां और घटनाएं जुड़ी है, जिनमें गजानन महाराज ने अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें आशीर्वाद दिया है। एक बार गजानन महाराज ने अपने तीर्थ के जल से देशमुख जी को मरणासन स्थिति से उबारा था। इसी प्रकार उन्होंने भक्तों को पांडुरंग के दर्शन कराए और उनके पशुओं को भी नियंत्रित किया। इन घटनाओं ने भक्तों के बीच उनकी महानता और दिव्यता की मान्यता को और भी पुख्ता किया। शेगांव का दूसरा धाम प्राचीन शिव मंदिर। शेगांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। शिव मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था और इसे स्थानीय निवासियों द्वारा पूजनीय माना जाता है। यह एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव का शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में गजानन महाराज जी कुछ समय रह चुके हैं। उन्होंने यहाँ पे सुखलाल जी का हिंसक गाय और गोविंद बुआ का गुस्सैल घोड़े को शांत किया था। शेगांव का तीसरा धाम गजानन महाराज जी का प्रकट स्थल। यह गजानन महाराज का प्रकट स्थल है जहां पर गजानन महाराज ने पहली बार दर्शन दिए थे। इस स्थान पर भी अनेक भक्त दर्शन के लिए आते हैं। 23 फरवरी 1878 को बंकटलाल और उनके मित्र दामोदर पंत ने गजानन महाराज को शेगांव में देखा था। इस जगह संस्थान ने गजानन महाराज स्मृति स्थल का निर्माण किया है। शेगांव का चौथा धाम श्री बंकट सदन। शेगांव में स्थित बंकट सदन गजानन महाराज के प्रमुख स्थानों में से एक है। यह स्थान गजानन महाराज के भक्त बंकटलाल अग्रवाल के नाम पर है। बंकट सदन की स्थापना की कहानी बहुत रोचक है। बंकटलाल जी ने महाराज को अपने घर लाकर स्नान करवाया और उन्हें सम्मानित किया। इस प्रकार बंकटलाल गजानन महाराज के पहले भक्त बने और यह स्थान बंकट सदन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज यह स्थान गजानन महाराज संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर 3 मंजिल स्मृति भवन बनाया गया है जिसे बंकट सदन कहा जाता है। इस भवन में गजानन महाराज की पादुका और फोटो स्थापित है।
शेगांव का पांचवा धाम श्री मारुति मंदिर, शीतला माता मंदिर। शेगांव के इस मारुति मंदिर में गजानन महाराज जी श्रावण के महीने उत्सव में हिस्सा लेते थे। उस समय पाटिल जी के बेटे ने महाराज जी को अपशब्द कहा और गन्ने से महाराज जी को मारने लगे। कुछ देर बाद बेटे थक गए, तभी महाराज जी ने उन गन्नों से रस निकालकर पाटिल जी के लड़कों को दिया और ये चमत्कार देखकर वो लड़के महाराज जी को शरण आए और उनके भक्त बने। यही मंदिर शीतला माता को समर्पित है। मारुति मंदिर से निकलते ही तेज बारिश होने लगी। इस बारिश ने सभी भक्तों को इस गर्मी के मौसम में कुछ पल के लिए ठंडक देने का काम किया। इस बारिश में चाय पीने का मजा कुछ और ही है। भक्त निवास के बाहर बढ़िया सी अदरक वाली चाय को एंजॉय करते हुए हम वापस भक्त निवास पहुंचे। बारिश से भक्त निवास का परिसर और भी खूबसूरत लग रहा था। आज रात ही पुणे जाने वाली ट्रेन है और हम शेगांव रेलवे स्टेशन के बाहर की ओरिजिनल TR शर्मा जी की कचौरी पार्सल लेने पहुंचे। इस कचौरी की शुरुआत 1950 में शर्मा जी ने शेगांव रेलवे स्टेशन के पास की थी। इसका अनोखा स्वाद और कुरकुरापन इसे बेहद लोकप्रिय बनाता है। हमने कुछ फ्रोज़न कचौरी पैकेट्स खरीद लिए जो 3 महीने आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब चाहिए तब तेल में फ्राई करके अपने घर पे ही उसका स्वाद ले सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो निसर्ग यात्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।